हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुरजा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम लैसे मैसे यानी लघुत्तम समावर्ती की भाग 2 वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम बेटा पहली वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। बेटा एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे, आपके मतलब के हैं भी, मतलब के तो हैं बेटा। देखो बेटा ये प्रश्न कराए जाएंगे इस वीडियो में। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, जिस बच्चे के मैथ समझ में नहीं आता है उसका ही मैथ मजबूत कराना। अब बेटा 100% उस बच्चे के मैथ समझ में आएगा और मैथ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा टाइप हम कराते हैं जिससे हर बच्चे को प्रैक्टिस करने को मिले और बेटा उनकी आसानी से समझ में आ जाए। और बेटा हम 4 मैथों का आपको निचोड़ करा यानी चार चार मैथ करा रहे हैं। आर एस अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट। आपको सोच लो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चार चार मैथ और बिल्कुल आसान लेवल से मिल जाए पढ़ने को, तो इससे बाहर और कहा जाएगा। कोई भी एग्जाम हो आप, ठीक है, तो बेटा आपको किरण का मैथ है, लूसेंट का है, आर एस अग्रवाल की बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तैयारी करते हैं आर एस अग्रवाल से। और बेटा राम सिंह यादव के में से भी करते हैं। ठीक है, देखो बेटा ये प्रश्न 21 कराए जाएंगे और फैक्ट भी कराए जाएंगे। बेटा ज़्यादा प्रश्न बैठेंगे कुल। देखो बेटा अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो मेरा ये मोबाइल नंबर है 7906497479। बेटा इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। देखो किस तरह तैयारी करनी है। देखो बेटा पहला प्रश्न हम जैसे जैसे सवाल पढ़ते हैं हम ऐसे ऐसे समझा देंगे, हम पहले नहीं बताएंगे कि ऐसा होता है फलाना होता है। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 225 है और उनका महत्तम समावर्ती 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है बेटा, यहाँ एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हम ऐसे जब भी संख्या निकाले तो बेटा संख्या बराबर ले से गुणा में से बट्टे बेटा संख्या, यानी एक दूसरी संख्या होगी। ठीक है, तो आप खुद समझ जाओगे बेटा। एक बार सोचो, ले से कितना है 225 है, 225 गुणा महत्तम समावर्ती बेटा कितना है या में से कितना है 5 है। और बेटा एक संख्या दे रखी है इसमें 25, तो दूसरी संख्या बेटा अपने आप लेकर जाएगी। ठीक है, तो 25 को पहाड़ों बेटा क्या बार जाएगा 9 बार जाएगा। 25 निम्न 225 में दो ऊपर की गुणा है जाएगी बेटा 45। तो हमारा आंसर इसका ये हो जाएगा। देखो अगर किसी वजह से समझ में नहीं आया है ना तो दूसरा सवाल समझ लेते हैं बेटा। देखो दो संख्याओं का लेस है 23 10 तथा में से 30 है। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या पूछिए। अरे बेटा जब भी तुम्हें दूसरी संख्या पूछी जाए तो बेटा आपको ले से में से जरूर होने चाहिए। और ठीक है, ले से में से तो जरूर होने चाहिए। ले से में से दोनों दे रखे हैं। ले से कितना है 23 10, यहाँ कर ही देते हैं बेटा अब तो। और बेटा में से कितना है, आप वीडियो को रोक कर भी कर दें और करने वाले ने तो बेटा कि कर भी दिया होगा। ठीक है, 10 बटे 210। अब बेटा देखो जीरो से गे जीरो खत्म, 21 को पहाड़ों या में चलो जाएगा। 21 एकम 21 बचे 2, 21 एकम 21। ठीक है, अब बेटा ऊपर ऊपर की गुणा कर दी हमने, 11 इकती 33 और 0। ठीक है बेटा, हमारा ये आंसर हो गया। अब देखो काटने पीटना बच्चे पे आना चाहिए। ठीक है, अब मानो बहुत से बच्चे पे काटना काटने पीटने मैंने वीडियो डाल रखी है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। देखो काटने पीटने वाले बेटा ऐसे भी काट सकते हैं, या जीरो से या जीरो खत्म कर लो। 3 को पाड़ो बेटा हमें 7 बार दे दो। 7 को पाड़ो बेटा 23 10 में दे दीजिए। 7 या 21 बचे 2, 7 या 21 एक जीरो बची ना जाने की जीरो। तो 330 हमारा हर तरीका से 330 आएगा। चलो अब बेटा तीसरे सवाल को बेटा इसे जल्दी से फंस मत जाना इसमें, क्योंकि इसमें दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। ठीक है, तो दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है तथा उनका HCF 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दोनों संख्याओं का योगफल। तो बालक बेटा बड़ी जल्दी कर देते हैं, दिमाग में रट ले जाते हैं। 920 और 16 कर देंगे और बेटा 128 कर देंगे। 16 को पहाड़ो बेटा यहाँ में जा रहा हूँ 8 बार, और 8 को पहाड़ो 8 दूनी 16 बच्चे 16 3 16
8 चौक 32 जीरो 240। बहुत ज़बरदस्त। तो 240 बेटे या आंसर लगा के कर आएंगे जल्दीबाजी में, उन्होंने देखा नहीं है क्योंकि इसमें योगफल पूछा है दोनों संख्याओं का। बेटा यहाँ क्या लेकर के आती है, दूसरी संख्या लेकर के आती है या पहली संख्या, कोई इससे कोई मतलब ना, पहली कभी कभार पहली संख्या भी दूसरी संख्या कोई सी एक संख्या लेकर के आती है। यहाँ पे एक संख्या एग्जाम्पल आपको देगा। तो अब बेटा योग पूछा है तो बेटा एक संख्या में दे ही रखी है तुम्हें, तो दोनों ने जोड़ दो, 8 6 और 3। इस तरह से बेटा इसका आंसर 368 हो जाएगा। अब बेटा देखो चौथा, दो संख्याओं का महत्तम समवर्ती 12 है, लघुत्तम समवर्ती 60 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत क्या है। बेटा मैं मानो कुछ बच्चे तो इसे कर देंगे, अगर कुछ बच्चे की समझ में नहीं आए तो स्कैप कर देना। इससे पहले स्कैप कुछ ना बेटा, अगली प्रश्नावली जब औसत पढ़ाई जाएगी तब समझ में आ जाएगा। पर बेटा कोई इतना हार्ड नहीं है कि भी समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ बेटा ये ऐसा होता है कि प्रश्नावली एक दूसरे से लिंक होती हैं, ठीक है। ये औसत का सवाल है पर लेकिन इसमें लघुत्तम समावर्ती ये दोनों का ही सवाल है। ऐसे ही एग्जाम्पल मानो अगर तुम्हारे सिलेबस में औसत और में से पे दोनों, तो इस सवाल को धर देगा, उसका औसत को भी काम है और ले से में से को भी काम है, ठीक है। तो घबराओ मत, फिर भी समझ में आ जाएगा बेटा। में से बाहर है, देखो मैं बताऊं, ये मत सोचना कि हम पहले सूत्र में मैंने लिखा था पहले ले से ही लिखें, ले से में से पे कि आगे पीछे कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। 24 12 दूनी 24, 2 से बेटा 300, ये 300 का लेकर के दूसरी संख्या लेकर के आइए। पहली कितनी है 124। जब भी बेटा अब आपको औसत पूछे तो पहले तो योगफल जरूर करना पड़ेगा आपको। 24 आपने जोड़ दी दोनों संख्याओं को तो बेटा कितना हो गया 224। अगर कि बेटा दो संख्या तो हम 2 का भाग देते, अगर 3 संख्या का योग करते तो 3 का भाग देते थे। तो अब बेटा इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 168, तो हमारा है 162 जाएगा, सॉरी 16 2 हाँ सॉरी 162, हमारा बेटा आंसर ये हो जाएगा 162, ठीक है। अब देखो 5वां सवाल, घबराने की कोई ज़रूरत ना है। दो संख्या हैं 12,906 और 14,818 का में से 478 है, ले से ज्ञात करो। मतलब यहाँ को ले से पूछा है बेटा, है ना। में दो संख्या दे रखी है और में से दे रखा और ले से है इसका, ठीक है। तो बेटा कोई बात नहीं, अगर जब दोनों संख्या दे रखी तो हम फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब बेटा अगर में से है तो में से नीचे धर दो, अगर ले से दे रहा हो तो, अब फिलहाल तो इसमें में से है तो में से दे दो। तो अब तो बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। या मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है तो घबराने की कोई ज़रूरत ना है बेटा, कैलकुलेशन ज़्यादा है तो चलो मैं यहाँ कर ही देता हूँ 12 रे अगले पेज पे करता हूँ। आप समझ तो गए होगे फॉर्मूला को बेटा, 818 बट्टे। एक बात मैं बताऊं, मैंने पहली प्रश्नावली बताया है, जब में से दे रखा है तो में से मतलब में से का मतलब ही होता है कि दोनों संख्या में इसका भाग चला जाएगा। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो अब देखो तरीका इसके क्यों, मतलब ये करूँगा दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा, वो ये ना है। तो बेटा तुम अगर इतना नहीं, जितना अगर तुम जानते हो सवाल में तो आप बेटा उतना ही करें। चलो मैं इसे आधा कर देता हूँ, 7 4 0 9 में 2 का भाग दे दिया। अब 2 का भाग भी बेटा मैंने इसमें दे दिया, आधा 2 2 3 6 2 नहीं 18, ठीक है। अब बेटा मैं इसका इसमें भाग आप दे लेना, तो बेटा इसमें भाग चला जाएगा 31 बार, ठीक है। और इन दोनों की गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो बेटा इतना आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर ये ठीक हो जाएगा। बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब देखो बहुत से सवाल तो यहाँ पे जाकर बैठ के होंगे, छठी सवाल पे, है ना। बैठो मत बेटा, करते रहो कुछ ना कुछ। दो संख्याओं का HCF मैं बताऊं बेटा, HCF हम में से कोई कहते, ठीक है। HCF हम किसको कहते हैं, में से को। LCM तो आप समझ गए, ले से कहते हैं। क्रम से 44 और 264 हैं। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भाग पर 44 होता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो।
बेटा अब हमें पहले पहली संख्या को बड़े ध्यान से देखो। पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 है। तो यहाँ पहली संख्या कितनी है? अरे 2 की गुणा अगर 44 में ही कर दें तो 88 बेटा संख्या ना आ जाएगी। मैं तुम्हें थोड़ा बताऊं, देखो कोई भी संख्या है, मैं 30 संख्या है, मैं यहाँ में 5 से भाग दे रहा हूँ और भागफल कितना आया हो? 6। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 5 से भाग दे रहा हूँ तो 5 से मैं भाग दे रहा हूँ, भागफल 6 आ रहा हो तो संख्या कितनी है? इन दोनों की गुणा करने पे तो प्राप्त हुई है कि संख्या 88, तो संख्या प्राप्त हैगी। अब कितना आसान सवाल बचो, अब तो सवाल में कुछ ना है। अब करने वाले ने तो कर दिया होगा, बस बैठे होंगे तो यहीं होंगे। 44 गुणा 264 बट्टे 88। और बेटा अरे 44 को पहाड़ा तो हम सीधा सीधा दे सके हैं, हमें कोई दिक्कत ना। 2 एकम 2 और 32 बार 132 हमारा बेटा आंसर गह जाएगा। घबराओ मत, मैथ में एकदम आप जीरो जीरो से एकदम हीरो हो जाओगे। बेटा अब परेशानी ये है कि हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगे, ठीक है? बच्चे इसमें भी बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बेटा एक बात बताऊं, बेटा आप प्ले लिस्ट में जाएं, ठीक है? प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं बेटा, 50 60 से 70% बच्चे जानते हैं प्ले लिस्ट के बारे में, किसी से जानकारी ले लें। तो बेटा उसमें आपको लिखा होगा गणित का बेस। अगर आप गणित का बेस करोगे तो इसमें आपको सारी वीडियो गुणा भाग घटाने तक की मिल जाएंगे। आप खुद सोच लीजिए बेटा, हमने इसी प्रकार तैयारी कराई थी और बेटा इसी प्रकार हमारी लड़कियों का नंबर आ गया यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों में। सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, अगर आपका मैथ ठीक है तो सभी परीक्षाओं के लिए मैथ क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो मैथ की मिल जाएंगी क्रम से, ठीक है? सारी वीडियो मिल जाएंगी। हमारा बेटा यूट्यूब चैनल तो है ही है आपको, अनिल 108, और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुरजा, को भी आप फॉलो कर सकते हैं बेटा। अगर सभी परीक्षाओं के रीजनिंग पे अगर क्लिक करोगे तो बेटा रीजनिंग मिल जाएंगी। भौतिक विज्ञान पे करोगे भौतिक विज्ञान की, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, जिसकी भी चाहें बेटा सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। देखो बेटा, अगर बेटा ये अगर समझ में नहीं आए, बेटा ये बीजगणित पर आधारित है तो बेटा इस सवाल को स्किप कर देना। इससे पहले आपको बीजगणित की वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, तभी बेटा समझ में आएगा कि, ठीक है? कुछ बेटा मैंने पहले बता दिया था कि लिंक होते हैं एक दूसरे से। यदि व्यंजकों को, वैसे मैं बेटा कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आ जाए। यदि व्यंजकों का लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती क्रम से, ठीक है, ये क्या होगा कि लघुत्तम है, और बेटा एक्स की घात 2 प्लस 6x प्लस 8, और बेटा ये मैसेप है, मैसेप है कितना है? x प्लस 1 और x, और बेटा एक व्यंजक x की घात 2 3 है तो दूसरी का होगा, मतलब दूसरा व्यंजक क्या होगा? बेटा ये तो है ही सवाल। देखो लघुत्तम बेटा कितना दे रखा है? x की घात 2, x की घात 2 6x प्लस 8। अगर बेटा समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बेटा इसके गुणनखंड कर लेंगे। देखो आपको ये पता होगी 8, हमें ये 8 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमारा 6 प्राप्त हो। बेटा यही तो कह रहा है, हमें 8 के ऐसे गुणनखंड होंगे। तो बेटा हम कर सकते हैं, अगर हम जोड़ें तो उन्हें 4 दूनी 8, अगर हम इन दोनों ने जोड़ेंगे तो बेटा 6 ही आएगा। तो x की घात 2 प्लस 6x प्लस 2x, मतलब कहने का मतलब है, अरे हमने क्या कर दिया, 4x। अगर हम बेटा इन दोनों ने जोड़े हैं, अब भी तो 6 है, 4x और 2, बात समझ में आ गई। हमें 8 के पीछे के गुणनखंड करने पड़ते हैं, ठीक है? इससे पहले आपको बीजगणित की ओर, अब बेटा देखो हम यहाँ कॉमन ले लिया x, तो यहाँ बची x प्लस 4। अब ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अगर हम बेटा यहाँ कॉमन लेंगे तो हम यहाँ कॉमन 2 लेंगे और बीच में x और यहाँ में भाग दिया तो 4। तो बेटा यहाँ क्या संख्या आई? x प्लस 2 और x प्लस 4, ठीक है? अब बेटा एक व्यंजक ये भी तुम्हें ऐसे ही दे रखा है, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2। हम बेटा इसके भी क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। देखो x की घात 2, हमें यानी 2 के ऐसे ऐसा तोड़ना है वो जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो बेटा सीधी बात है, 2 गुणा 1 हमने गुणनखंड कर दिया, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हम बेटा 3 आएगी, 3x, ठीक है, सॉरी 2x प्लस x। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो बेटा 3x ही प्राप्त होगी 2। अब बेटा यहाँ कॉमन हमने x ले लियो, ठीक है, बची यहाँ x प्लस यहाँ 2 बची,
बेटा हमने यहाँ 1 प्लस के ले लियो और x प्लस 2। ठीक है, समझ में आ रही हो तो ठीक है, बीजगणित की देख लेना, कुछ ऐसे प्रश्नावली होती है बेटा हमें दिक्कत पड़ेगी, x और x प्लस 2। ठीक है, तो हमारा बेटा ये मिल गए। ठीक है, तो अब बेटा आप खुद सोचो ना, हमारा जो है लघुत्तम तो ये हो गया, एक संख्या हमारी ये हो गई। अब वो बेटा अब देखो सवाल हम करते हैं बहुत आराम से। ठीक है, अब हम सूत्र में फॉलो करेंगे बेटा, x प्लस 2, चलो कोष्ठक में लिख दो, x प्लस 4, ये कहा है लेस है, सो लेस है, और में से बेटा इसमें दे रखा है ये x प्लस 1 और x प्लस 1। जब दे रखा हो तो मैं क्या करूँ, चलो गुणा करो तो भी करो ना भी करो, x प्लस 1 और बेटा x प्लस 1, एक संख्या कितनी आई हमारी बेटा, x प्लस 1 और x प्लस 2। बिल्कुल बहुत आराम से बच यहाँ से ये कट गए, ये कट गो, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, कौन कौन की, x प्लस 4 की और x प्लस 1 की। गुणा कर दो, ना पता हो तो गुणा हम उल्टी साइड से कर दें, x में x की गुणा करी तो बेटा x की घात 2 प्लस x की 4 में करी 4x, 1 की गुणा करी हमें तो x आ गो, प्लस 1 की करी हमें गुणा 4 आ गई। अब बेटा इसे हम जोड़ देंगे, x की घात 2, 4x और x 5x प्लस 4, हमारा बेटा x की घात 2 प्लस हमारा ये आंसर हो जाएगा के। ठीक है, घबराने का बिल्कुल नहीं बेटा, ये सवाल सबके समझ में आ जाए, कुछ ऐसे होते हैं बेटा लिंक होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब दो संख्या पहले रट लो, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है, लघुत्तम समावर्ती 315, तो इन संख्याओं का महत्तम समावर्ती कितना है। देखो बेटा मेरी बात रख लो, तो मैं दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो और लघुत्तम समावर्ती दे रखा हो, तो बेटा या के लिए सूत्र मानो चाहे कुछ भी मान लो बेटा, गुणनफल बटे लेस है हो तो लेस है, में से हो तो में से नीचे धर दो, भाग कर दो, अपने आप लेकर आएगो। बिल्कुल आसान सवाल है, 400 में 315 को हम बेटा भाग देंगे। ठीक है, भाग दोनों में 5 5 को भाग जा रहा हो, तो बेटा 5 को भाग दे दियो मैंने, 5 45 अलग भाग दे लेना बेटा, 5 को पहाड़ो यहाँ में इतनी बार गए हो, 5 को पहाड़ो बेटा 5 30 और 5 या 15 63 बार गए हो, आग अलग दे लेना बेटा। देखो 9 को भाग जा रहा है यहाँ में, 9 एकम 9 ना जाने की 0, 9 पंजे 45, 9 को पहाड़ो बेटा यहाँ में भी जा रहा हो 9 सत्ते 63। अब 7 को पहाड़ो तो तुम अलग दे देना, इसमें कितनी बार जाएगा 35 बार, तो 35 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बेटा अभी जब भी कभी दो संख्याओं का गुणनफल दे रहा हो और लघुत्तम या लेस है या में से HCF कोई दे रहा को सीधो सीधो भाग कर दो। देखो 8वां सवाल तो तुमने कर दियो हो बस, क्योंकि वहाँ में कैलकुलेशन हार्ड ही, यहाँ में कैलकुलेशन हार्ड ना है, तो घबराओ क्यों रहे हो। 1500 बट्टे 10, सीधी बात है, मैंने अभी बताई थी, 0 से 0 150 हमारा आंसर आएगा। और क्या चाहिए तुम्हें बेटा। अब देखो बेटा 9वां सवाल, मैंने बेटा इस टाइप के सवाल वैसे ज़्यादा आपको 5वीं वीडियो में देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, पर एक सवाल मैंने रख दिया वहाँ और अच्छी तरह, बस आसान है कि कुछ ना है बेटा सवाल। दो संख्याओं का महत्तम समावर्ती तथा लघुत्तम समावर्ती का योग 680 है। बात समझो ना, कितना आसान सवाल है बेटा। देखो क्या कह रहा है, यानी लेस है प्लस में से अगर मैं जोड़ूं तो 680 आवे। ये सवाल कह रहा हूँ ना, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समावर्ती का योग 680 मैंने कह दिया। अब बेटा ये लाइनें पढ़ी हो, लघुत्तम समावर्ती महत्तम समावर्ती का 84 गुना है। अब मेरी बेटा एक बात को नोट कर लेना, ये बहुत सवालों में होगी, हमें सदैव में से ही मानेंगे। सदैव अगर गुने की बात हो या कहीं भी नहीं हो, हमें सदैव में से ही मानना पड़ेगा। तो बेटा में से सोचो, में से मैंने x मान लियो, जब मैंने x मान लियो तो ले से कितना है, को 84 गुना है, तो 84x, भाई सीधी बात है, 84 गुना है x में, मैंने 84 गुना कर दिया 84x। अब बेटा
अब ये कहा है में से माना है, मैंने में से माना है, और ले से है उसको 84 गुना। अगर मैं इन दोनों ने जोड़ूं तो कितना आवे, 680 आवे। कि सवाल कह रहे हो वहाँ ले से में से की कह रहे हो, और मैंने कि ले से मान लियो यहाँ, ये सॉरी हाँ कि मैंने में से मान लियो। ऐसे क्रॉस है नहीं, याद से कोई घबराने की जरूरत ना है बेटा, में से मान लियो यहाँ। और ले से बेटा है 84, इनको 680 है, जोड़ दो। दोनों आपस में जोड़ दिए, 85x बराबर 80। 85 को बेटा यहाँ में भाग चलो जाएगा, अलग दे लियो भाग 85 को। चलो मैं भाग लेके दिखा दूँ, भाग देने के तो बहुत तरीका है। 17 चौका 68, ना जाने की जो 17 पंजे 85, 5 को पाड़ो बेटा 8 बार गए, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेटा x बराबर कितना आया 8, और 8 हमने कहाँ मानी, 8 हमने मानी में से, तो हमारा बेटा में से कितना आ गो 8, और ले से कितना आ जाएगा बेटा 84 गुना है 84, और ये गुना 8। ले से आगो में से आगो 8, ले से आगो 84। अगर चाहो तो तुम यहाँ की गुणा भी कर दो, नहीं तो गुणा ना करो तो बड़ा आसान है, हमें ले से और में से दोनों प्राप्त हो गए। हमारा फॉर्मूला कहा है, आगे पीछे जरूर की कोई ज़रूरत ना है, 8 और बेटा 56। एक संख्या में 56 दे रखी ना, तो दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। दूसरी संख्या हम कब निकालेंगे, जब हमारे पास में ले से में से हो। अब बेटा बहुत से तो बालक यहाँ की गुणा करके लगा रहेंगे, अरे समझ में ना आए तो बेटा चौथी वीडियो में बहुत सवाल कराए हैं टाइप के ना, तो मैंने यहाँ तो सिर्फ एक कराया, तो कंफ्यूज मत हो, मैं अगर समझ में आ जाए ठीक है। चौथी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, 8 सत्ते, ठीक है, 7 को पाड़ो 7 एकम 7, 7 दूनी जोड़े 12 अट्ठे 96। समझने वाले के तो आगे होगा, समझ में ना हो तो ठीक है 96। अब बेटा देखो 10वां सवाल, बेटे के बैठे हो गए बड़े आराम से। दो संख्याओं का योग 45 है जी, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 45 है। हमने एक संख्या x मान ली बड़ी और 45 है। अब कह रहा इन संख्याओं का अंतर, यानी जो कि दोनों संख्या हैं इन संख्याओं का अंतर, इनके योग का 1/5 है। इनका योग कितना है 45, 45 का 1/9 है, सॉरी 1/9 है। 9 से बेटा 5 कर दी तो कितना हो गया x माइनस बराबर 5। अब मैंने यहाँ तुम्हें वहाँ में रटवा रखी, जब भी यहाँ दो संख्याओं का योग 45 है और दो संख्याओं का अंतर कितना है 5, रट लो। बड़ी संख्या पूछी जाए तो दोनों ने जोड़ दो, कितने हैं कि 50। प्ले लिस्ट में जाके देख लेना इस वीडियो को, तभी समझ में आएगा। 50 और हमें आधा कर देना 25, तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। छोटी संख्या हम कैसे निकालेंगे, हम बेटा इन दोनों का अंतर देख लेंगे। अंतर कितने का है 40, और हमें यहाँ को भी दो आधा तो 25, कितना होगा तो 20। बड़ी संख्या क्या है कि अब इनको तो ले से पे पूछो, इनको ले से पे तो तुम निकाल ही दोगे, 100 इसको आंसर है जाएगा। अब मैं बेटा एक तरीका और बताऊँ, कुछ बालक कन्फ्यूज है गए होगे। देखियो x प्लस वाई बराबर 45, ठीक है। अब कह लो इन संख्याओं का अंतर जी, गई तो करो इन संख्याओं का अंतर, इनके योग का योग कितना हो 45, 45 का 1/9 है। अगर हम 45 का अलग भी करें ना, 45 का 1/9 है तो हम अलग भी कर सकते हैं, तो बेटा 5 है। अब यहाँ कुछ सोचो, ये समीकरण नंबर 1 है वो, ये समीकरण नंबर 2 है वो, ठीक है, जिन्हें बीजगणित से करो। तो बेटा प्लस माइनस के कर जाए, ये दोनों जुड़ गए 2x, और बेटा ये आपस में जुड़ गए तो कितने के भाई दोनों आपस में जुड़ ही जाएंगे 50। तो 2 को पार हमने क्या बार किया 25 बार, तो भाई सीधी बात है बड़ी संख्या कितनी आ गई 25 आ गई। अब यहाँ ऑटोमेटिकली लगा सको तुम, बड़ी संख्या 25 है और इन योग कितनों 45 है। अगर हम यहाँ में से घटा देंगे तो बेटा बाई ऑटोमेटिकली 20 आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ यह समीकरण से यह समीकरण, दो संख्याओं का अंतर कितना 25 है, यहाँ कौन सी लगा गई 25 संख्या। 25 में से अगर हम सोचो ना, यहाँ गई तो समझ लो है, 25 में से अगर यहाँ 20 घटाएंगे तभी तो 5 आएगी, तो यहाँ भी 20 आएगी। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। इन दोनों को ले से हमने ले लियो 100। बेटा देखो 11वां सवाल टाइप 1 है मेरे, फिर के चौथी पांचवी वीडियो में मैंने बेटा बहुत सवाल करा रखे हैं, तो आप उसका वेट करेंगे तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ एक एक टाइप करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि दूसरे मैथ के लिए हुए सवाल है, उसमें बहुत ज़्यादा कराएं तो आपके समझ में आ जाएगी।
बेटा दो संख्याओं का योगफल 216 है, इनका महत्तम समावर्ती 27 है, तो ये संख्याएं कौन सी हैं? मैं एक बात बताऊं, मेरी बात को आप बेटा रट लीजिए, ये आगे तुम इतने प्रैक्टिस करोगे कि पूरे 15-16 या टाइप के सवाल हैं, ठीक है। जो 9वां सवाल था और अलग अलग में बेटा कि ये पूरे यही टाइप के सवाल आप खुद सोचो, जब 15-16 सवाल जब लगातार आप करोगे तो आपके कितना आसान होगा। दो संख्याओं का योग 216 है, ठीक है। और मेरी एक बात रच लो, जब भी दो संख्याओं को योग दे रहा हो तो बेटा यहाँ में से को भाग 100% चलो जाएगा, ठीक है। और एक बात मेरी यहाँ भी नोट कर लो, हम सदैव किसको मानेंगे, दोनों संख्या हम सदैव में से को मानेंगे, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको बेटा सिर्फ ट्रिक यूज करना बता रहा हूँ, आगे मैं सिर्फ समझाऊंगा, तो आप या तो रट लो कि जब भी कभी दे रहा को योगफल में से को तुरंत यहाँ में भाग दे दो, ठीक है। या 27 को भाग दे दो ना हो ना, तो तुम्हें पता हो कि तुम्हें 9 को भाग जा रहा है, तो 9 को भाग दे रहा हूँ यहाँ मैं, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 को बारह बेटा हम क्या जा रहा हूँ 3 बार, 3 को बारह बेटा 28 बार, देखो 8 है ना, ये क्या है योग। हमें 8 के भी ऐसे योग बनाने कितनी बार बन सकें, देखो 1 + 7 बराबर 8, समझना भाई, 2 + 6 बराबर 8 है रहे, 3 + 5 बराबर 8 है रहे, और 4 + 4 बराबर 8 है। और तो कहीं होगा ना, तो बेटा हमें कहा लेनी है सहअभाज्य गुणनखंड लेने। देखो ये तो सहअभाज्य है ना, सहअभाज्य कौन चो में, जिनका में से एक आवे है ना, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो हमारे कौन कौन से है गए, एक अनुपात में बना सकते हैं हम, या बेटा इसे कर सकते हैं 3-5, ठीक है। अब यहाँ से आराम से देखो, जब में से 27 है, 27 की मैं यहाँ में गुणा कर दूंगा तो 27 आ जाएगा, 27 की यहाँ में गुणा कर दूंगा तो 7 में 27 की गुणा क्यों कराऊंगा बेटा, में से दे रखा है इसमें एक अनुपात, हम ऐसे ही मानते हैं, गुणा कर दे 189, ठीक है। अगर विकल्प में ये है तो ठीक है, अगर बेटा दे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो एक दूसरा तरीका हो जाता, 27 की बेटा मैं इसमें गुणा कर देता और 27 की बेटा मैं इसमें गुणा कर देता, ठीक है। कभी कभार दोनों ही आंसर हमारे ठीक है। अगर समझ में आ गया तो मैं फिर कह रहा हूँ बेटा 15-16 सवाल हैं, चौथी वीडियो में बिल्कुल फूल की तरह लगेंगे, जब एक टाइप के आपको बहुत रेंज के सवाल अगर मिल जाएंगे तो, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ वैसे ही बता ही दिया है, ठीक है, वैसे मुझे ये बताना नहीं चाहिए था आपको इस वीडियो में। हाँ देखो ये सवाल है, ये इसी के सवाल तो ये है 12वां इसी का, दो ये चौथी वीडियो के हैं, दो क्रमागत संख्याओं का में से या HCF सदैव समान होगा, बेटा रट लो, दो क्रमागत संख्याओं का में से सदैव कितना होगा, कोई भी दो संख्या ले लूँ, 4 5, ठीक है, 5 6, अगर बेटा मैं यहाँ को में से लिखा रहा हूँ तो कितना होगा 1, ठीक है। यानी जहाँ क्या है 1 और 1 बताओ, और इनको अंतर कितने का, एक, दो क्रमागत संख्याओं को तो अंतर सदैव 1 होएगा और में से भी 1 होएगा, तो बेटा इन दोनों का अंतर सदैव समान होगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, दो क्रमागत, यानी दो क्रमागत का मतलब है कोई 4 5 6 7 15 16 20 21 25 26, दो कोई भी क्रमागत संख्याओं का में से सदैव कौन के समान होगो, गुणनखल के होगो, अंतर के होगो, भागफल के होगो, तो बेटा सदैव होगो अंतर के। एक बात सोचो, मैं यहाँ छोटा तरीका ले लूँ, लगातार 3 5, इनको ये 3 5 अगर मैं में से लिखा रूँ तो में से कितना आएगा, इनको 1 आएगा, में से 1 आएगा, बात समझ, मैंने पढ़ा दी है पहली वीडियो में कि एक संख्या क्यों ना कर रहे, 1 आएगा, और में से और इनको अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, सदैव अंतर तो 1 आएगा, मैं कोई ले लूँ 5 6, अगर बेटा मैं इनको में से निकालने लगूँ तो 1 आएगा, क्योंकि में से एक संख्या से घटनी चाहिए। बात अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो याद रख लो, दो क्रमागत में से का सदैव, कभी फंसा करो मत, जब एक दो दो क्रमागत, दो कोई सी ले लो, 4 5 ले लो, सदैव क्या करो, दो क्रमागत का लय से समान होगा। अब लय से समान होगा, अब एक बताओ, मैंने यहाँ पर लय से लिखा रहूँगा तो 20 आएगा, और बेटा अगर मानो के कौन के सदैव समान होगा, अगर मैं यहाँ की गुणा करूँगा तो बेटा यहाँ की 20 गुणा होगी, तो बात समझ में आ गई, ये दोनों गुणनफल के बेटा के सीधे सीधे एग्जाम में हमें दो कोई भी मैं क्रमागत ले लूँ, कोई भी दो क्रमागत ले लूँ, कौन से ले लूँ मैं, 15 16 ले लूँ, ज़्यादा कैलकुलेट 10 11 ले लूँ,
अगर बेटा मैं इनको लैसे की बात करूँ, अगर मैं लैसे लूँगा तो भैया सीधी सीधी मैं गुणा करूँगा इन दोनों की, 110 आ जाएगा। और तुम समझ भी रहे होगे, मैंने खूब सिखा दिए ऊपर। और बेटा इनको गुणनफल भी दोनों सदैव समान होंगे, 110। ठीक है, लय से और गुणनफल समान होते हैं, में से और अंतर दोनों समान होते हैं। रट लो या बात है। दो संख्याओं का लय से 135 है, निम्न में से कौन सी संख्या में से नहीं हो सकता? मतलब में से कोई शो ना हो सकता। बेटा एक इस बात को भी कहीं नोट कर लो, मैंने लिखवा दी है। लय में से को जरूर भाग चलो जाएगा। में से को तो बेटा संख्यन में भी भाग चलो जाए, ठीक है, अलग अलग संख्या रखी होंगी। और में से को बेटा लय से में भी भाग चलो जाए, और में से को योगफल में भी भाग चलो जाए। तो कितनी जबरदस्त बात है। में से के लिए बेटा हमें 3-4 बात करनी है। में से को सदैव भाग कौन को, में से का भाग संख्या होंगी जितनी भी, सब संख्या में भाग चलो जाएगा, है ना। और में से को लय से में भी, और में से को योगफल में भी भाग चलो जाएगा। यह तो आप रट लो। और में से को गुणनफल में भी भाग चलो जाएगा, है ना। अभी सब चीज रट लेंगे। अब देखो दो संख्याओं का लय से 135 है, तो इनमें कौन सा इनका में से नहीं हो सकता? तो भाई में से को भाग जाएगा, 15 को तो हम भाग जा रहा है, 27 को भी भाग जा रहा है। अब भाग चेक कर लियो। अब बेटा ऑटोमेटिक देखो इसमें हम देखेंगे लय से भाग जाना चाहिए, आपको योग 9 बह रहा है ना, 9। तो देखो बात ये कोई जरूरी ना है। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, सबको भाग 15 को तो हम दे लेंगे भैया, 27 को भी हम भाग दे लेंगे, चला जाएगा। और 45 को भी हम भाग जा रहे हो, काय को ना जा रहा हो, 35 को भागना जा रहा हो, तो 35 का आंसर है जाए। वो गे माइंडेड सवाल है, ऐसा कुछ ना है। चलो देखो बेटा 15वां सवाल है ना, ये तो वैसे पहली वीडियो के सवाल हैं, हो जाने चाहिए, ठीक है। कुछ लेसे ज्ञात करो। देखो कितने पॉइंट के, मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा आज कि कल लय से ज्ञात करने। बेटा जब लय से हो ना, तो मैं बताऊं देखो तरीका तो बहुत है। पॉइंट के बाद में क्या अंक हैं, 2 हैं। पॉइंट के बाद में क्या अंक हैं, 2 हैं। पॉइंट के बाद में बेटा इसमें भी 2 अंक कर लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दशमलव की वीडियो देख लेना। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सब चीज़ हमें क्रम में देखे तो अच्छा है, ठीक है। अब हमारे बराबर है। अब एक बार बताओ, वही पॉइंट की जगह पर एक आ गो, क्या अंक है, 2, 100 आ गई, ठीक है। पॉइंट की जगह पे एक आ गो, क्या अंक है, तो 100 आ गई। पॉइंट की जगह पे एक आ गो बेटा, क्या अंक है, तो 100 आ गई। तो कितना बचा गया, 108 बट्टे 100, 36 बट्टे 100, 90 बट्टे 100। अब एक बात सोचो, मैंने पहली वीडियो में बता दी, अगर कि भिन्न के रूप में है ना, जब लय से पर पूछे तो हमें ऊपर लेकर लय से लिखाना है, ठीक है। याद कर लो, जब भी लय से पूछे तो ऊपर लेकर लय से लिखाना, नीचे का में से लिखाना। जब तीनों 100 है तो बेटा में से तो 100 आवेगा आगेगा। या आपका लिखाना लय से लिखाना, पहली वीडियो मैंने पढ़ा दी है। 108, 36, 90, ठीक है। देखो सब में 9 को भाग जा रहा हो, तो हम 9 को भाग जो देंगे तो थोड़ा अच्छा है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 को 12 बेटा 10 भाग, ठीक है। हम बेटा बड़ी संख्या से तभी काटेंगे, अभाज्य से तो काट ले तो कोई दिक्कत है, अगर भाज्य संख्या से काटें तो मैंने पहली वीडियो में तो खूब अच्छी तरीका से कह देगा, ठोस ठोस के पढ़ाए, खूब रेज के पढ़ाए। 1 घंटा से भी ज़्यादा की वीडियो में मैंने लैसे में से पे लिखा दिया। आप खुद सोच लो, 2 छिक्के 2, 5, ठीक है। फिर 2 से ख़त्म करो, 3, 1, 5, 5 को काम ख़त्म कर लें। भाज्य संख्या तो बेटा कोई किसी से काटो, कोई फर्क ना, ठीक है। 5 दूनी 10, यहीं से कर लेंगे तो सही है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 निम्मा 180, 180 में 3 की गुणा कर दी तो 18, 540, ठीक है। तो कितना आया बेटा के 540। लिखाना तो पड़ेगा, मैं क्या करूँ, ठीक है। 0 से 0 ख़त्म, तो 1 0 तो हम बेटा एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट 4। थोड़ा मैं बता देता हूँ बेटा, कोई कई संख्या है ऐसा लिखा है, ठीक है, 100 लिख रहा है, तो 1 2 हम 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। दशमलव की वीडियो पड़ी हुई है। अगर बेटा 1 0 तो हम सिर्फ एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है।
तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसे देखो, 2.4 36 0.2 का लेस है। लेस है निकालना। पहले तो बेटा देखो, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं। जब पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं तो बेटा 2 यहाँ में भी 2 अंक कर लो। इसमें तो दे ही रखें 2 अंक, हमें बराबर करना पड़ता है दशमलव, ठीक है। और इसमें भी कर लो। बस 100 यहाँ की आ गई, पॉइंट की जगह पे 1 आ गई, 100 आ गई, और पॉइंट की जगह पे 100 आ गई, ठीक है। तो थोड़ा अब मैं समझाने में तो दिक्कत होएगी। 240 बट्टे 100, 36 बट्टे 100, 720 बट्टे 100। अब नीचे की तो बेटा 100 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें इसका क्या लेना है, देखो बहुत ज़बरदस्त सवाल है। 240 36 720, ठीक है। में से पे मैंने खूब निकालने बता दिए। अब का मैं तो, क्या पता पूछा क्या है इसमें, एलसीएम ही पूछा क्या मुझे वाला 16। तो एलसीएम पूछा है बेटा, ठीक है। अगर मैं इनका एलसीएम लगा रहा हूँ तो आप निकाल लेना, 720 ही आएगा, ठीक है। आसान निकालना कि कठिन ना, 0, ठीक है। 12 से काट लेना, बड़ी एक को सब में 12 में भाग जा रहा हो। 12 दूनी 24, 12 तीस 36, 12 चिंग 72 कर ही लोगे आप। एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देना, 7.2 हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 17वें सवाल को चलते हैं बेटा। 17वां सवाल, बेटा जब ना है ना हर संख्या के यहाँ दशमलव होता है, आप रट लेना। जब हमने साथ में ला रखा, तो मैं फिर एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूँ। दशमलव की वीडियो को आप पहले ज़रूर देख लेना, वेश में मिल जाएगी आपको दशमलव की वीडियो, ठीक है। अब बेटा पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो इसमें भी हम 2 अंक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें बेटा हम 2 अंक कर लेंगे। अब एक बात सोचो, 100 560 बट्टे 100 और 700 बट्टे 100, ठीक है। अब बेटा हम ले से लिखा रहे हैं में से, नीचे तो 100 आ जाएगा। अब इसका, अब जब ऊपर लो, जब में से है, कहा है अब में से, तो हमें आपको में से निकालना पड़ेगा। अब मैं बेटा एक बात तो मैं बताऊं, देखो जितना तुम जानते हो इतना तो हम इसे कर सकते हैं, कि ऐसे नहीं होते हैं कि सब में काय को भाग जा रहा हो, सब में 5 को भाग जा रहा हो। तो बेटा 5 को भाग इनमें सब में दे दीजिए, ठीक है। और ना 5 या 15 बचे 2, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 1, 5 दूनी 10। अब यहाँ कुछ देखो, अगर 7 को पहाड़ो जा रहा है बेटा, 7 को पहाड़ो जा रहा हो, यहाँ में चेक कर लिया 7 को जा रहा है। 7 पन्ना 35, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, और 7 दूनी 14 20। अब एक संख्या को भागना तो इनकी गुणा कर दो, 35 के दशमलव में 2 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट 35। बात समझ में आ गई होगी अब तो तुम्हारे, ठीक है। 18वां सवाल तो कर भी दियो होगा बहुत से बच्चे ने, तो मैं पहले बढ़ा देता हूँ सीधी सीधी। अब तो या तो बेटा सीधे ही कर लूँ, कि समझाना कहा है कि पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो सब में 2 2 अंक बनाने हैं। यहाँ में कर लिए, 100 आ गई, 36 100 आ गई, 720 सॉरी का पूछो HCF में से पे पूछो है, तो बेटा ऊपर लिखो का लिखाना हो, तो मैं में से लिखाना हो। जब में से लिखाना हो तो बेटा देखो यहाँ समझियो, देखो मैं तुम्हें बता दूँ, दो की तो आसान है। में से को का मतलब एक संख्या को भाग जाना चाहिए। सब में 12 को जा रहा है, 12 दूनी 24, 12 तीस 36, 12 छिंग 72। अब देखो अब एक संख्या को ना जा रहा हो तो 12 ही आ जाएगा, ठीक है। 2 अंक है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दे, पॉइंट 12 कि हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा 19वें सवाल को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये सवाल भी खूब आते हैं। देखो 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इनका लघुत्तम समावर्ती कितना होगा। अब मैं पहले तो आपको ये बता दूं बेटा, सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका में से एक आएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी संख्या हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है क्रम से हो या कोई भी क्रम से हो। देखो 4 5 14 15
ठीक है। और मैं तुम्हें बता दूँ 16 21, ये मत सोचना कि जी कि तुम भाज्य आ रही है, इससे मत जाना कि क्योंकि हाँ मैंने बात मानी कि भाज्य, देखो ये भी भाज्य है वैसे तो, पर लेकिन इनका जो में से आएगा, इनका में से एक आएगा। आप कहीं नोट कर लेना, सीधे सीधे संख्या पद्धति से भी यहाँ प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो बालक तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, और बेटा की रीजनिंग में भी सवाल बनता है जब भिन्न में पूछी जाती है, यानी अलग बेमेल पूछी जाए। तो सहभाज्य संख्या की क्या परिभाषा है, जिनका में से पे एक आए। में से पे मैंने खूब आपको सिखा रहा हूँ, आज भी सिखाए, कल भी सिखाए, कल भी सिखाऊंगा, परसों भी सिखाऊंगा। 7 8 वीडियो होंगी, 7 8 वीडियो में तुम्हें में से पे सिखाऊंगा। ठीक है, 16 21। अब बेटा 29 40, ठीक है, कोई कितनी भी बड़ी संख्या लेगा उनका में से एक आया, तो आप समझ गए होंगे खूब। अब सवाल कोई जिनका गुणनफल 117 है तो इनका लघुत्तम। मेरी एक बात समझ लो, ठीक है, गुणनफल और लघुत्तम दोनों बराबर होते हैं। मैंने अभी पहली का इसी वीडियो में बताया, देखो कैसा लिंक का सवाल है ना, तो 17 117 ही आ जाएगा इसका। तो वो संख्या निकालने की जरूरत का है, वो संख्या तो वैसे अगर पूछे तो ठीक है, तो माइंड लगाना पड़ेगा, उनको गुणनखंड कर लियो। 13 13 निम्मा 117 होते हैं तो बेटा। और अब एक बताओ, इनको लघुत्तम भी अगर हम लेंगे तो बेटा 117 ही आएगा। पूछने की कोई ज़रूरत ना, कि चीज़ तो रटी हूँ मैं। अब देखो, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 130 है, बहुत ही सभी है, तो इनका बेटा में से कितना होगा। देखो मेरी एक बात सोचो, मैंने वैसे कि गुणनफल वाला आपको बताया तो ना हो, पर अब रट लेंगे। कोई भी दो संख्या जिनको गुणनफल 130 है तो में से कितना होगा। अब जब भी कभी सहभाज्य, बात रटो, सहभाज्य तो कितना होएगा, एक होएगा। ठीक है, में से कितना होएगा, एक होएगा, और लघुत्तम कितना होगा, हमें वहाँ को गुणनफल करके इतना ही होगा। बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो 130 वो कौन सी संख्या है, वो तुम्हारी संख्या बेटा कौन सी हो, क्यों सवाल है 20 में, तो वो 10 और 13, 10 और 13 की गुणा करूँगा तो 130 आएगा। अगर मैं बेटा इनको मैं से पहले लगा रहा हूँ तो एक आएगा। ये माइंडेड ना, आसानी सवाल है। ठीक है, चलो लास्ट सवाल। दो संख्याओं का में से 27 है, नीचे दी गई संख्या में इनका इनका लघुत्तम समावर्ती हो सकता है। अब एक बात सोचो, में से पे 27 है, लघुत्तम समावर्ती हो सकता है, हो सकती लिख दिए, चलो हो सकता है। ठीक है, तो या को क्या मतलब है, या को हमें भाग जाना चाहिए, सीधी बात है। भाई में से को क्या मतलब है, हमें भाग जाना चाहिए। तो अब बेटा भागने के या तो तुम्हारा कैलकुलेशन इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि हम एकदम पहचान जाएँ वह चीज़ें। वो 1 मिनट, यहाँ में 9 का भाग जा रहा हो तो 9 का भाग वहाँ में भी जरूर जाना चाहिए। 9 का भाग बैठे यही में जा रहा हो, हमारा 135 है, फिर नहीं तो 27 को भाग दे दे कर चेक कर लेंगे तो ठीक है, तो यही में जाएगा 135 में। ओके, वीडियो बेटा पसंद हो तो, और मैं तो नो कहूँ, जो बेचारे ज़रूरतमंद हो उनके पास में वीडियो को बेटा आप ज़रूर शेयर करें। ओके, बाय बाय।